जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर कान्हुआ को बचाने की खातिर उनके दोस्त हेलियन काफी ज्यादा घायल हो चुके। साथ ही जीशांग अब डिसिप्लिन हॉल का मास्टर बन चुका था। वही निंग की बातों में आकर ली बाई उसे इमॉर्टल बुक में मौजूद टेक्निक सिखा देता है, मगर जैसे ही निंग का काम निकला उसने तुरंत ही ली बाई पर अटैक कर दिया। हालांकि शियार ने समय रहते हुए निंग के अटैक को काउंटर करके ली बाई की जान बचा ली। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर शियार ने अपनी सोड वाटर टेक्निक का यूज करते हुए निंग पर हमला कर दिया, मगर निंग अपने फिंगर से उसकी सोड को रोक लेता है। वो कह रहा था कि इस सोड टेक्निक को मैंने पहले भी कहीं पर देखा था, शायद इसे तुमने अपनी माँ से इनहेरिट किया है। जिस पर शियांग कहने लगी कि तुमने एकदम सही पहचाना, अब तुम भाड़ में जाओ, मगर निंग उसके हमले को आसानी से डॉज कर देता है। अब जैसे ही शियार उस पर सेकंड अटैक करने रवाना हुई, निंग ने तुरंत ही जाकर उसकी गर्दन दबोच ली। उसे चुप करते हुए कह रहा था कि लड़की, मैं एक जमाने में इस दुनिया का टॉप टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट माना जाता था। मेरी सिर्फ 3 मूव ही किसी भी पावरफुल कल्टीवेटर को हराने के लिए काफी थी, मगर तुम बच्चों ने मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। खैर कोई नहीं, अभी मैं तुम दोनों को तुम्हारी औकात दिखा देता हूँ। लेकिन उतने में ली बाई ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए शियार को उसकी पकड़ से आजाद कर लिया। साथ ही ली बाई शियार को बता रहा था कि हम दोनों मिलकर अपनी मूव्स को एक करके इस पर अटैक कर देंगे। इतना ही नहीं, उसने तो निंग पर कुछ स्लैश अटैक्स भी रिलीज कर दिए थे, जिसे निंग बड़ी आसानी के साथ डॉज करने लगा। वो कह रहा था, बच्चे ये फालतू मूव्स मुझे घायल नहीं कर सकती, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अटैक कैसे किया जाता। जिसके बाद वो ली बाई पर अपनी पावर का यूज करके हमला करने ही वाला था, मगर उसकी पावर अचानक से वैनिश हो गई। ये देख निंग बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया था। वो कहता है, बच्चे कहीं तुमने मेरे साथ कोई चालाकी तो नहीं की? जो सुनकर ली बाई काफी ज्यादा हंसने लगा। वो उसे कहता है, मुझे भी नहीं लगा था कि तुम मेरे साथ चालाकी करोगे, अब जो तुमने किया वही मैंने किया। लेकिन मुझे ताज्जुब तो इस बात का हो रहा कि हेवनली शैंगलिन पैलेस के मास्टर इतने आसानी से मेरी बातों में फंस गए। तुम तो इतने बेवकूफ हो कि तुम्हें इतना भी समझ नहीं आया कि तुमने इमॉर्टल स्क्रिप्चर को पूरी तरह से मास्टर नहीं किया था, और सच्चाई जानने से पहले ही तुमने मुझ पर अटैक कर दिया। दरअसल मैं बचपन से अपने मास्टर के साथ एक छोटे से विलेज में पला बड़ा हूँ। ये जो चूना लगाने वाली ट्रिक्स होती है ना, ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। भले ही पैलेस मास्टर निंग मार्शल आर्ट के नंबर 1 कल्टीवेटर है, मगर उनकी मेथड्स गली के लफंगे जैसी वाहियात और बेकार थी। ये सब जानने के बाद निंग के तो मानो खून में ही आग लग गई थी। उसे पहले तो ये लगा कि ली बाई से सारी टेक्निक सीख कर मैं इसे खत्म कर दूंगा, इसलिए वो कहने लगा, ली बाई चलो एक बार फिर से सौदा करते हैं। जिस पर ली बाई कह रहा था, सौदा तो अब मेरी जूती भी तेरे साथ नहीं करेगी, तेरा निगोशिएशन गया तेल लेने। जिसके बाद शियार और ली बाई ने तुरंत ही उस पर हमले करना शुरू कर दिए, मगर निंग यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उन्हें काउंटर करने लगा। साथ ही वो अब अपनी फ्लाइंग सोर्ड को भी समन कर लेता है। जिसके बाद उसने फटाफट से इनके सारे अटैक को काउंटर करते हुए अपनी एक सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर हजारों सोर्ड्स क्रिएट होकर इन दोनों पर मुसलसल हमले करने लगी। तो ये लोग भी उन तलवारों के अटैक्स को उतनी ही तेजी के साथ काउंटर करने लगते हैं। ली बाई ने तो ऐसी टेक्निक पहली बार देखी थी, इसलिए उस शियार को उसके बारे में पूछने लगा कि आखिर इस टेक्निक का नाम क्या है। जिस पर शियार उसे बताने लगी कि ये निंग की सबसे ज्यादा स्पेशल टेक्निक है, जिसे फ्लॉलेस के नाम से भी जाना जाता। ये नाम सुनकर तो ली बाई कह रहा था, फ्लॉलेस, ये नाम निंग की टेक्निक पर जरा भी सूट नहीं करता। मेरे ख्याल से ये टेक्निक इतनी भी स्पेशल नहीं है कि इसे फ्लॉलेस कहा जाए। वहीं पर निंग शियार से कह रहा था कि लड़की, तुम्हें तो काफी सारी चीजों का नॉलेज है, लेकिन तुम्हारे पास इसकी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। दरअसल मेरी फ्लॉलेस सिर्फ एक सोड टेक्निक नहीं, बल्कि एक सोड फॉर्मेशन भी है, जिसमें एक पर्सन और उसकी सोड मिलकर एक एरे फॉर्म करते हैं। तो अब जब तक तुम दोनों मेरे फ्लॉलेस सोड फॉर्मेशन में ट्रैप हो, तब तक ये तलवारें नहीं रुकने वाली। मेरी सोड एनर्जी तुम्हें पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर खत्म कर देगी। एक बार इस फॉर्मेशन में ट्रैप होने वाला बंदा बस मरने के बाद ही आजाद हो सकता। तो चलो अब जल्दी से इमॉर्टल स्क्रिप्चर मेरे हवाले कर दो, शायद फिर मैं तुम पर रहम दिखा के तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मगर ली बाई ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया, जिसके चलते निंग उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसके आसपास कई सारी सोर्ड्स हम रिवॉल्व होते हुए देख पाते हैं। इधर ली बाई और शियार जैसे तैसे उसकी सोर्ड से खुद को बचाते जा रहे थे। मीनवाइल ली बाई शियार को बता रहा था कि इस बंदे की सोड एनर्जी मेरे ट्रू पावर से काफी ज्यादा डिफरेंट है, यानी कि मैं इसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक बेहतरीन सी आइडिया है, अगर वो काम कर गई तो हम इसके सोड फॉर्मेशन से आजाद हो सकते हैं। हालांकि शियार उससे कहने लगी कि तुम्हारा जो भी प्लान है, अगर वो खतरनाक नहीं होगा तभी उसका यूज करो, वरना रिस्क उठाने की कोई जरूरत नहीं। उसे अपनी फिक्र करता हुआ देखकर ली बाई उसे समझाता है कि सीनियर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं केयरफुल रह के
इस मूव का यूज करूंगा। और फिर लीवाई ने स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए निंग की सारी तलवारें अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना शुरू कर दी, जो देखकर निंग एक सेकंड के लिए थोड़ा सा टेंस हो गया। वो लीवाई से पूछता है कि आखिर स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक क्या चीज है। खैर चाहे ये कुछ भी क्यों ना हो, तुम मेरी सोड एनर्जी से बच नहीं सकते। और फिर वो लीवाई पर अपनी कई सारी तलवारों से हमले करने लगा। वो सारी सोर्स की एनर्जी बड़ी ही तेजी से लीवाई की बॉडी में एंटर करने लगी थी, जिससे लीवाई को भी तकलीफ होना शुरू हो गई, मगर फिर भी वो पीछे नहीं हट रहा था। ये देखकर तो शुआन को काफी ज्यादा टेंशन आने लगा, जिसके बाद लीवाई अचानक से ही हंसने लगता है। वो शुआर से कहता है, देखिए सीनियर, मैंने कर दिखाया। शुआर तो काफी ज्यादा हैरान हो गई कि लीवाई अपनी ट्रू एनर्जी डिफरेंट होने के बावजूद भी ये कारनामा कैसे कर पाया। उसकी बॉडी में अब 2 डिफरेंट टाइप की एनर्जी मौजूद है, मगर फिर भी वो लीवाई पर कोई बैकलैश नहीं कर रही थी। तभी लीवाई उसे बताता है कि इमॉर्टल बुक से मैंने जो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस की थी वो काफी ज्यादा अजीब है। उनके रूल्स तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहे थे, तो मुझे लगा क्यों ना इस इमॉर्टल टेक्निक को किसी और मेथड के साथ मर्ज किया जाए। ये थोड़ा सा रिस्की तो था, लेकिन मैंने इसे कर दिखाया। वहीं पर निंग भी ये सब देखकर काफी ज्यादा इरिटेट होने लगा। वो कहता है कि तुम मेरी ही सोड एनर्जी का यूज मेरे खिलाफ कर रहे हो। ये बात तो माननी पड़ेगी कि इमॉर्टल स्क्रिप्चर अमेजिंग है। जो सुनकर लीवाई कहने लगा, हाँ मेरी इमॉर्टल स्क्रिप्चर टेक्निक तो गजब की है, मगर तुमने अपनी फ्लॉलेस टेक्निक का नाम बदलकर यूजलेस रख देना चाहिए। जिस पर निंग हंसते हुए कह रहा था, बच्चे तुम तो बातें भी बड़ी प्यारी कर लेते हो। वेल तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम उस इमॉर्टल बुक में पड़ी हुई स्किल और मार्शल आर्ट का यूज करके मुझे हरा दोगे, मगर ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद निंग अपने क्योस सोड इंटेंट को एक्टिवेट कर देता है। अभी क्योस पावर देखकर ये दोनों भी थोड़े से पीछे हटने लगे। साथ ही इस क्योस सोड इंटेंट को बाईजिले ने भी दूर से देख लिया था। वो कहता है कि लीवाई ने निंग को सोड इंटेंट यूज करने पर मजबूर कर दिया। मानना पड़ेगा इस बंदे में स्पेशल एबिलिटीज हैं। और उतने में बाईजिले का डिसाइपल वहाँ पर पहुँच गया। वो बाईजिले को बताता है कि मास्टर वेंजी ने हेलियन को मारने की कोशिश की थी, मगर हेलियन ने उसके सबसे पावरफुल आर्टिफैक्ट हेल गेट को ब्रेक करके वेंजी को हरा दिया, जिसके चलते वेंजी शांगलिन पैलेस से वापस जा चुका है। जिस पर बाईजिले कह रहा था कि हेलियन भले ही हमारा दुश्मन है, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि फिलहाल के लिए हम हेलियन का पीछा छोड़ देंगे। अगर हम अपने सभी दुश्मनों को मारते गए तो इस कल्टीवेशन की दुनिया में मजा नहीं आएगा। यहाँ तो रौनक तभी है जब हमारे दुश्मन जिंदा हो। वही दूसरी तरफ मास्टर हेलियन बस मास्टर कान्हुआ की इंजुरीज के हील होने का इंतजार कर रहे थे। वही पर फेंगजाओ कहने लगा कि छोटा बच्चा किसी काम का नहीं, देखो तो कब से ही मास्टर को ठीक करने में लगा हुआ है, मगर अभी तक कर नहीं पाया। जिस पर जियोलिंग कह रहा था, भाई वो बच्चा तो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है, अगर तुम्हें ज्यादा ही जल्दी हो रही तो खुद ही जाकर मास्टर को हील करो। और उतने में ही मास्टर कान्हुआ ने अचानक से जाकर इन दोनों को बेहोश कर दिया। वो कह रही थी कि मेरी बेसिक इंजरीज तो कब की हील्ड हो चुकी है, बस मैं नहीं चाहता था कि तुम हमारे साथ चलो। तुम दोनों भी ऑलरेडी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, तो अब यहीं पर आराम करो ताकि हम जाकर लीवाई और शुआर को वापस ला पाए। तो इस तरह से मास्टर कान्हुआ ने इन दोनों को प्रोटेक्ट किया। साथ ही वो डाओजुन के डिसाइपल मोचिन को भी थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि मोचिन की वजह से उनकी इंजुरीज ऑलमोस्ट हील हो चुकी थी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम लीवाई और शुआर को देख पाते हैं, जिन्हें निंग अपनी क्योस पावर का यूज करते हुए जमीन पर जोरों से पटक चुका था। साथ ही अब निंग ने वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट को भी समन कर लिया था, जो देख शुआर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गई। वो लीवाई को बताने लगी कि पास में निंग एक टॉप लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था। भले ही वो फिलहाल काफी ज्यादा इंजर्ड है, लेकिन किसी बीस्ट को समन करना ये किसी लूजर का काम नहीं हो सकता। अब हमने इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम निंग को आसानी से हरा नहीं पाएंगे। तो अब लीवाई उस बीस्ट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, और वहीं पर शुआर ने उस बीस्ट पर अपना एक स्लैश अटैक रिलीज करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। जो देख निंग कह रहा था, लीवाई जल्दी से वो सारे टेक्निक मुझे सिखा दे, वरना मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। जो सुनकर लीवाई कह रहा था, बस तुम जरा खुद को देखो, तुम खुद एक मौत की कगार पर हो और मुझे मारने की धमकियां दे रहे। जो सुनते साथ ही निंग अपने एक और बीस्ट को समन कर चुका। वेल इस बीस्ट का नाम हमें बताया जाता है क्योस ब्लेड बीस्ट। उस बीस्ट ने आते ही इन दोनों पर अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दी थी, मगर शुआर लीवाई को साइड में हटाते हुए कहने लगी कि इससे मैं निपट लेती हूँ। और अब शुआर ने अपनी वाटर टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उस बीस्ट की एनर्जी को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। हालांकि लीवाई भी उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए वो एक बार फिर से अपनी स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस बीस्ट की क्योस पावर को अपनी बॉडी में समाने लगा, मगर शुआर उसे ऐसा करने से रोक रही थी। वो कहती है कि निंग की ओरिजिनल क्योस
पावर है और ये काफी ज्यादा खतरनाक होगी। मैंने तो सुना था कि जिस भी बंदे पर इस क्योस एनर्जी का अटैक होता है उसकी सोल घायल होकर स्पिरिट ब्रेक हो जाता, फिर तो उस पर्सन को हील करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी ये लोग देखते हैं कि वो क्योस भी श्योर की शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा। अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो श्योर उसके हाथों बुरी तरह से घायल हो सकती थी। और यही सब देखकर ली बाय निंग पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि चाहे तेरी क्योस पावर मेरी सोलर स्पिरिट को घायल ही क्यों न कर दे, मैं अपने सीनियर को तेरे हाथों इंजर्ड नहीं होने दूंगा। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए निंग की तरफ हमला करने के लिए रवाना हो जाता है। वहीं पर निंग उससे पूछ रहा था कि बता बच्चे तुमने कौन सी टेक्निक का यूज किया, जिस पर लीबाई कह रहा था कि ये वही टेक्निक है जिससे तुम मारा जाएगा। साथ ही श्योरस क्योस बीस्ट के हाथों बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक चुकी थी और उतने में वो क्योस बीस्ट लीबाई पर हमला करने आगे बढ़ता है, जिससे वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। निंग कह रहा था लड़की तेरी ये घटिया टेक्निक मुझे मार नहीं सकती, मगर तब तक लीबाई ने वहाँ पर अपना एक जायंट फॉर्म क्रिएट कर लिया, जिसकी मदद से वहाँ मौजूद बीस्ट को एक हाथ से सप्रेस करने लगता है। साथ ही उसने अपने दूसरे हाथ से निंग पर भी सीधे सोर्ड अटैक कर दिया था, तो निंग भी उसके अटैक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ टावर से निकलने वाली एनर्जी को देखकर बाइजिले वहाँ पर पहुंच चुका था। वो समझ गया कि निंग ने लीबाई और श्योर को यहीं पर छुपा के रखा है। साथ ही साथ उसी इलाके में हम मास्टर कान्हो और हिलियान को भी देख पाते हैं, जो कि निंग का सीक्रेट लोकेशन में ढूंढने में लगे हुए थे। और तभी उन्हें भी निंग की सोर्ड ऑरा नजर आने लगी, जिसे देख मास्टर कान्हो कहते हैं कि शायद अब हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, निंग हमें आसानी से मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम डीमन लॉर्ड को देख पाते हैं, जो कि शांगलिन पैलेस का प्रिजन ब्रेक करके बाहर आ चुका था। अब बाहरी दुनिया में इसके कितने दुश्मन है इसके बारे में हमें फिलहाल तो कोई आइडिया नहीं। वहीं दूसरी तरफ निंग लीबाई के अटैक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ उसने लीबाई के फॉर्म को 2 हिस्सों में काट दिया, लेकिन जब निंग को लगा कि वो लीबाई को हरा चुका, उतने में ही अचानक से आकर लीबाई ने उस पर एक जोरदार स्लैश रिलीज कर दिया। इस एक ही अटैक में निंग बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो लीबाई से पूछने लगा कि बताओ तुमने मुझ पर कौन सी मार्शल आर्ट का यूज किया, मेरी बॉडी यूं अचानक से ठंडी क्यों पड़ रही। जिस पर लीबाई बताने लगा कि ये तो मैंने अभी अभी इजाद की हुई टेक्निक है, इसे तुम आइस कोल्ड सोर्ड टेक्निक की सेकंड टाइप द आइस आर्मर कंसीलमेंट भी बोल सकते हो, मगर मैंने इसे एक नया नाम दिया जो कि होगा री इनकारनेशन, क्योंकि इसके अटैक के बाद वो बंदा सीधे री इनकारनेशन के लिए रवाना हो जाता है। जिस पर निंग कह रहा था कि मैंने अपनी पूरी लाइफ इस कॉन्टिनेंट पर डोमिनेट किया, मैं मार्शल आर्ट का टॉप टैलेंट हूँ, लेकिन आज मैं 2 यंग बच्चों के हाथों मारा जाऊंगा। अब तो इस दुनिया के लोग मुझे मेरी ग्रेटनेस के लिए याद नहीं रखेंगे, बल्कि तुम्हारी बहादुरी के लिए याद रखेंगे। तुमने सही कहा था कि इमॉर्टल स्क्रिप्चर अभी भी इनकम्प्लीट है। इसी इनकम्प्लीट मेथड की वजह से मेरी एनर्जी मेरी बॉडी में प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पा रही, जिसके बाद जैसे तैसे उठ जाता है। वो कह रहा था बच्चे भले ही मैं घायल हूँ, लेकिन मेरे अंदर अभी भी इतनी पावर है जो तुम्हें आसानी से खत्म कर दे। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते इन दोनों पर एक जबरदस्त अटैक कर देता है, जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक गए। तो ली भाई उसे समझाने लगा कि सीनियर अगर हम ऐसे ही फाइट करते रहे तो यहाँ पर हमारे दुश्मन पहुँच जाएंगे। वो लोग सबसे पहला तो आपको मार कर मुझे अपने साथ ले जाएंगे, इसलिए मेरे ख्याल से अब हमने इस फाइट को रोक देना चाहिए। तब तक निंग ने उस पर अपनी सोर्ड रिलीज कर दी थी, मगर वो लीबाई की बातें सुनकर अपना अटैक रोक देता है। वो कह रहा था बच्चे तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने बोला और देखो हमारा दुश्मन यहाँ पर आ चुका है, तो क्यों ना मैं उसे एक आखिरी अलविदा कह दूं। जिसके बाद वो लीबाई पर पॉइंट की हुई सोर्ड दरवाजे की तरफ मोड़ देता है, जहाँ से बाइजिले अंदर आ चुका था, मगर बाइजिले ने जल्दी से उस सोर्ड को होल्ड कर लिया। वो निंग से कह रहा था कि तुम तो थोड़ी ही देर में मरने वाले हो। जिस पर निंग जवाब देता है कि मैं अभी भी कुछ सवालों के जवाब ढूंढना चाहता था। तुम्हें इस मार्शल दुनिया में क्योस मचाना है, तुम लोगों को हर्ट करना चाहते हो, मगर ये सब तुम्हें करना क्यों था? तुम आखिर चाहते क्या हो? अगर मैं पास्ट में वो सब नहीं करता तो शायद आज ये दुनिया अलग होती। और इतना कहकर निंग की वहीं पर मौत हो गई। वहीं पर बाइजिले अब लीबाई से कह रहा था कि बच्चे तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। निंग को खत्म करना आसान काम नहीं था, लेकिन तुमने तो ये काफी इजीली कर दिया। जिसके बाद वो शियार की तरफ आगे बढ़ रहा था, जो देख लीबाई ने तुरंत ही अपनी सोर्ड उठाकर उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। तभी बाइजिले उससे कहता है रिलैक्स बच्चे, मैं तुम्हारे सीनियर को नहीं मारने वाला, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते साथ ही लीबाई अपनी सोर्ड साइड में फेंक कर वहीं पर लेट गया। वो कह रहा था कि भाई अब तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो करो, लेकिन मैं फाइट नहीं करने वाला, मैं तो काफी ज्यादा थक गया हूँ। तो बाइजिले उससे कहता है लीबाई अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मगर लीबाई ने इसके लिए साफ मना कर दिया। वो बाइजिले से कह रहा था तुम देख नहीं रहे, मैं अपनी सोर्ड को भी उठा नहीं पा रहा, मुझ में अब जरा भी पावर्स नहीं बची, तो क्या तुम ऐसी
ऐसी सिचुएशन में मेरा फायदा उठाओगे? ना, तुम्हारे जैसी पावरफुल कल्टीवेटर को ऐसी वाहियात हरकतें शोभा नहीं देती। और वैसे भी मेरा दिमाग काफी ज्यादा खराब है, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। और तभी बाईजिले उसे बताता है कि तुम्हारे फादर का नाम था सुहान और वही इस शांगलिन हेवनली पैलेस का ग्रेट मास्टर था। उन्होंने निंग को अपने पैलेस में इनवाइट किया, मगर बाद में किसी ने सुहान को बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया और फिर सुहान के बाद ही ग्रेट पैलेस का मास्टर निंग बना था। लीबाई तो ये बातें सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अब बाईजिले वहाँ पड़ी सोड को समन करते हुए लीबाई से कहने लगा कि तुमने तुम्हारे फादर के कातिल को खत्म किया है, इसलिए तुम्हें उसका पछतावा नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर बाईजिले ने उसे बता दिया था कि निंग ही लीबाई के फादर सुहान का कातिल है। ये सब सुनकर लीबाई तुरंत ही उठने लगता है। जो देख बाईजिले कह रहा था, बच्चे फालतू की ट्रिक्स मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं जानता हूँ कि तुम बस सही मौके की तलाश में हो ताकि मुझ पर अटैक कर पाओ, इसलिए यू बेवजह कमजोर होने का नाटक छोड़कर चुपचाप से मेरे साथ चलो। हालांकि लीबाई ने इसके लिए मना कर दिया था। वो बाईजिले से कहता है कि इतनी आसानी से तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, पहले तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी। जिस पर बाईजिले कहने लगा, लीबाई क्या तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं हो रही कि मैं तुम्हारे मास्टर को ढूंढने क्यों नहीं गया? खैर चलो मैं ही बता देता हूँ। दरअसल मैं उसी का इंतजार कर रहा था, अब वो खुद ही आकर मेरे ट्रैप में फंस जाएगा। और उतने में वहाँ पर हेलियन और मास्टर कान्हुआ पहुँच गए। उन्होंने सीधे आते ही बाईजिले पर हमला कर दिया। यहाँ पर मास्टर हेलियन ने स्प्रिंग ब्रिज ब्लेड का यूज किया था, मगर बाईजिले उसे आसानी से डॉज कर देता है। तब तक मास्टर कान्हुआ फ्लावर्स इन द मिस्ट का यूज करते हुए उस पर छलांग लगा चुके थे, मगर बाईजिले उन्हें भी पीछे पटक देता है। अब इन दोनों को बाईजिले के सामने कमजोर पड़ता हुआ देखकर लीबाई ने उस पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, मगर बाईजिले उसे भी काउंटर करके पीछे पुश कर देता है। साथ ही साथ लीबाई की शॉट टेक्निक की काफी ज्यादा तारीफें कर रहा था। इधर मास्टर कान्हुआ निंग की बॉडी देखकर हैरान हो गए, लेकिन उन्हें ज्यादा बड़ा शॉक तब लगा जब बाईजिले ने उन्हें बताया कि तुम्हारे प्यारे डिसाइपल ने निंग को खत्म किया है। वहीं पर लीबाई अपने मास्टर से कह रहा था कि बातें तो हम बाद में कर लेंगे, पहला इस बंदे की पिटाई करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो अब इन तीनों ने एक साथ मिलकर उस पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए। हालांकि बाईजिले इन तीनों के अटैक को काफी अच्छे से काउंटर कर रहा था। उतने में ही मास्टर कान्हुआ ने उस पर पीछे से अटैक कर दिया। वो कह रहा था कि अब तो तुम बच नहीं सकते, मेरी फ्लावर इन द मिस्ट टेक्निक तुम्हें अंदर से खोखला कर देगी। साथ ही साथ हेलियन ने भी आगे से आकर उस पर हमला कर दिया था, मगर उन दोनों को ताज्जुब इस बात का हो रहा था कि बाईजिले एकदम रिलैक्स है। दरअसल बाईजिले ने इन दोनों की पावर्स को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था और ये देखकर लीबाई काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि ये टेक्निक तो बस उसे पता थी। वो शॉक होकर कहता है कि ये तो इमॉर्टल स्क्रिप्चर है, यानी कि तुमने भी इमॉर्टल बुक की टेक्निक की प्रैक्टिस की थी। वहीं पर बाईजिले स्माइल करते हुए पूछता है कि बताओ मेरे दोस्त, तुम्हें मेरा ट्रैप कैसे लगा? अब अगर तुम्हें अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना है तो तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा। सोच समझकर जवाब देना, अगर तुमने मना किया तो मैं इन दोनों बंदों को निपटा दूंगा। मैं किसी भी कीमत पर इमॉर्टल स्क्रिप्चर को स्टडी करना चाहता हूँ, इसलिए मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।